सभी नेता उठ करके भाग खड़े हुए, ऐसी जानकारी मिली। सभी नेता उठ करके भाग खड़े हुए? मैं समझी नहीं, कौन कौन से नेता भाग खड़े हुए? एचएम उठ करके चले गए, निशिकांत दुबे चले गए प्राइम मिनिस्टर। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो माहौल लोकसभा में बन रहा है जब से मोशन ऑफ थैंक्स की डिबेट शुरू हुई है, पहले जहाँ फॉर्मर आर्मी चीफ, आज कोई किताबों को दिखाया गया कि इंदिरा गांधी जी के पे क्या किताब लिखी, जवाहरलाल नेहरू जी पे क्या लिखी, ये डिफरेंस लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को खास करके, कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एक किताब लिखते हैं जिसको पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है, जिसको नोट नहीं दिया जा रहा है। वो उस समय पे आर्मी चीफ थे जब गलवान का क्लैश हुआ, वो उस समय का माहौल बता रहे थे, उस समय का क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो बता रहे थे, और वो एलओपी पढ़ रहे थे। आज तक मैं 6 साल का मेरा कार्यकाल रहा है और राज्यसभा में अनगिनत बुकों का वर्णन किया है या उससे कोट किया गया है, एंड एविडेंस जो भी ऑथेंटिकेशन होता है वो रख दिया गया है। पर जिस तरीके से कल रोका गया, ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ कि उनको बोलने नहीं दिया, डिस्ट्रप्शंस के बाद डिस्ट्रप्शंस, और आज इतिहास में ये कि गलियारों में जाएगा कि आज का जो संसद की कार्रवाई थी लोकसभा की, कि पहली बार एलओपी को रोका गया और वैसे ही देश के प्रधानमंत्री को रोका गया। आने वाली सदियां हमसे हमेशा सवाल पूछेंगी कि जब आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि देश की जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाएं, इस माध्यम से उठाएं, इस पटल पर उठाएं, उसमें हम लोग फेल हुए। दुख होता है एज अ पार्लियामेंटेरियन कि आज हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं क्योंकि डिस्ट्रप्शन चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ दोनों साइड, क्योंकि अब कोई बातचीत भी नहीं रह गई है दोनों साइड में, दोनों साइड अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। एक तरफ विपक्ष है जिसको देश की जनता ने विपक्ष में बिठाकर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सरकार से पूछने की जिम्मेदारी दी है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिनको बड़प्पन दिखाकर, सत्ता में रहकर बड़प्पन दिखाकर सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई बुक कोट भी कर रहा है, ऑथेंटिकेट भी कर रहा है, तो सुनने की क्षमता रखिए, गलत को गलत बताइए, सही को सही बताइए। अगर गलत है तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो आर्मी चीफ बोल रहे हैं वो गलत है। बट एनीवे, जस्ट दैट इट्स अनफॉर्चुनेट, एंड आई जस्ट होप कि सदन की कार्रवाई फिर से उसी गरिमा से शुरू हो जिस लिए बना है। निशिकांत दुबे जो है, उन्होंने एक जत्था जो है बुक का पेश किया और तमाम नेहरू जी के जो बारे में अनऑफिशियल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया और कहा कि 14 तक इसे बैन करके रखा गया था, इसे पब्लिश किया जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जो किताबों का वर्णन निशिकांत दुबे जी की तरफ से आया, क्या आप उनका कंपैरिजन देश के फॉर्मर आर्मी चीफ से कर रहे हैं? कोई सेंसेशनल बुक्स लिखते हैं, कोई पेज 3 बुक्स लिखते हैं, कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लिखते हैं, कोई स्लैंडर की पर्पस से लिखते हैं, और दूसरी तरफ एक देश के फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, वो बता रहे हैं उस समय पे गलवान का क्या माहौल था, हमारे सेना का क्या माहौल था, और किस तरीके से 8:15 से इंतज़ार कर रहे थे, 10:15 पे उनको पता चला क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से निर्देश आया। आप सही था तो बता दें सही है, गलत है तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? दुख इस बात का होता है कि कंपैरिजन फॉर्मर आर्मी चीफ की लाइफ का, फॉर्मर आर्मी चीफ के एक्सपीरियंसेस का कंपैरिजन उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने सेंसेशनलिस्ट किताब लिखी हैं, जिन्होंने स्लैंडरस किताबें लिखी हैं, जिनका कोई कंपैरिजन एज अ राइटर वर्सेस एन फॉर्मर आर्मी चीफ है ही नहीं। मैं फिर भी दोहराऊंगी, चलिए आप तो कांग्रेस को इतनी सब कुछ बोल बोल करके उन्होंने बैन लगाया, ये किया वो किया, हमें सत्ता में लाओ, 2014 से जिम्मेदारी आपको दी, पर अगर आप उन्हीं का हवाला देते हुए अपने काम को जस्टिफाई करेंगे कि क्यों अब तक फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो शर्म आपको आनी चाहिए, जवाबदेही आपकी है, उससे आप बच रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का दिया, हमारी मांग थी, बार बार हम जवाब मांग रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री हमसे डर के जो इन्होंने स्पीच, देखिए जो माहौल बना वो माहौल में उस समय पे प्रधानमंत्री का कोई भी जवाब देना, वो वैसे ही माहौल बनाया गया जैसे जब एलओपी बोल रहे थे, एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा वो ऑथेंटिकेट करने को तैयार है। आज तो वो किताब पार्लियामेंट में लेकर भी आ गए थे, वो छपी हुई किताब, पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने छाप दी थी बुक, पर उनको रोका गया था पब्लिशर्स को कि वो अब मार्केट में नहीं ला सकते हैं जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको गो हेड नहीं दे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतने दिनों तक, महीने हो गए हैं, महीनों हो गए हैं इस किताब को छपे हुए, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने दे रहे हैं। तो आप जो माहौल बना रहे हैं, आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री जवाबदेही से ही हटकर निकल जाएं, बगैर भाषण दिए चले जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी भी मानती हूँ
कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने भी आरोप लगें, कितना भी विपक्ष आपको कहे, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटिए। कल कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन था इसलिए मैंने मीडिया को आकर स्टेटमेंट दिया इंडिया यूएस ट्रेड डील का। ये कोई बात होती है? पार्लियामेंट में राज्यसभा चल रहा था जिसके वो सदस्य रह चुके हैं, महीनों तक, कितने टर्म्स तक सदस्य रह चुके हैं। तो ये तो एक पल्ला झाड़ने का काम है, जिम्मेदारी से भटकने का काम है। इट्स एक्सट्रीमली सैड। वर्बल स्पैट देखने के बीच में राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया, बिट्टू ने उन्हें जो है देश का दुश्मन कह दिया। इन सब के बीच अब बिट्टू का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि सिखों का अपमान है। मुझे गद्दार नहीं कहा गया, बट पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान किया राहुल गांधी ने। फिर से जो आप सदन के अंदर माहौल देख रहे हैं जहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहा है, एक स्लैंडरस बातें कर रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में दे अप फॉर कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है विपक्ष का। वही जो एक्रिमनी है वो आपको पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में मिली, क्योंकि मीडिया बाहर रहती है, वो देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है। पर दोनों के जो शब्दों का चयन था, उन्होंने कहा उन्होंने कहा देश के दुश्मनों का, और दूसरे और राहुल गांधी जी ने उनको कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी पार्टी, अगर वो पार्टी से निकले भी हैं और वो पार्टी से अलग हटकर उन्होंने रास्ता बनाया है और दूसरी पार्टी में गए हैं, वो उनका पर्सनल निर्णय हो सकता है। पर रवनीत सिंह बिट्टू जी का भी ये कहना देश के दुश्मन हैं, ये कहाँ तक वही है? एंटी नेशनल है, जो आपकी बात नहीं सुने वो एंटी नेशनल, जो आपको छोड़कर जाए वो ये। इस लेवल तक हमारी राजनीति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर से मैं दोहराऊंगी कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है आने वाली जनरेशन को दिखाने को कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स अबाउट। वो ज़माना एक था जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर कटाक्ष किया जा सकता था, वो कहते थे डू नॉट स्पेयर मी, कार्टूनिस्ट करते थे, सब कहते थे। और यहाँ पे अब एक है कि हम लोग एक दूसरे से पोलाइटली बात भी नहीं कर सकते। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पीयूष गोयल का बयान आया, उन्होंने कहा को प्रेसिडेंट ट्रंप का कॉल आया जिसे मोदी जी ने अटेंड किया और देर रात बातचीत हुई। 18% जो टैरिफ लगाया गया है वो अन्य जो देश हैं उनसे जो है वो कम है। कहते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं भारत में आएगी, एमएसएमईज को फ़ायदा मिलेगा, स्किल्ड वर्कर्स को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, कल तक तो उनके पास डिटेल्स भी नहीं थे। जैसे मैंने कल भी कहा, जो मीडिया कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब डोनाल्ड ट्रंप उठेंगे और कब जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसके बारे में और डिटेल्स हमारे देश को देंगे, क्योंकि ये ट्रेड डील नहीं है, ये दो देशों की बातचीत के बाद ये डील नहीं हुई है। ये एक फरमान जारी किया गया अमेरिका से और बताया गया ये करना है। सिंपल चीज़ है। चलिए, हमारे ऊपर 18%, बाकी देशों पर 20%, 25%, 30% जो भी हो रहा है, पर हमारे देश ने उनको 0% पे उनके गुड्स को एक्सेस दे दिया है। 1.4 बिलियन पीपल के पास 0% टैरिफ पे अमेरिका के पास मार्केट होगा अपनी सामान देने का। हमारे देशवासियों के जो एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिकन मार्केट में, उनके पास 18% यानी कॉस्ट प्रॉफिट प्लस 18% मार्जिन पे वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। तो ये आप उसी में आप देख लीजिए कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड डील होनी चाहिए, हम लोग सब उसी के सबकी मंशा यही थी। पर जिस तरीके से कहा गया कि रशियन ऑयल आप नहीं खरीद सकते, आप ईरानियन ऑयल नहीं खरीद सकते, आप चाबहार पोर्ट से पहले बाहर निकलिए, फिर हम आपको टैरिफ्स देंगे, फिर आप हमारा 0% टैरिफ्स करिए, फिर हम आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, हम आपकी डेयरी के लिए, हम आपकी एनर्जी के लिए, माइंस के लिए, कोल्स के लिए, सबके लिए हमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। तो कहाँ से इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड? द क्वेश्चन इज जस्ट दैट। सो वट एवर ही कीप्स सेइंग, whatever the commerce minister is saying, the truth is ये bilateral trade agreement नहीं है, ये एक ऑर्डर है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दिया है। जैसे जो इतिहास में पहली बार हुआ, डी एस्केलेशन का भी बात हमें सोशल मीडिया से पता चली थी और फिर उसके कुछ घंटों बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर कंफर्म की थी। ममता बनर्जी को लेकर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने ईसीआई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, व्हाट्सएप कमीशन है, बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो काटे जा रहे हैं, वोट जो हैं वो बीजेपी कैप्चर करने का प्रयास करे। कैसे देखते? जो उन्होंने एक साहस दिखाई एज अ लीडर, वो वेस्ट बंगाल के राज्य में अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है वेस्ट बंगाल से, तो वो उस पर आवाज़ उठाती हैं, वो लड़ाई लड़ती हैं, वो वहाँ अपनी जनता के लिए रास्तों पे जाकर लड़ाई लड़ती हैं। अब वो कोर्ट में जाकर भी वो लड़ाई लड़ रही है। और अगर एक वोटर भी कम होता है, किसी भी तरफ वोट कर रहे हों,
पर अगर गलत तरीके से वो वोट हटाया जा रहा है, एसआईआर का मिसयूज कर कर, दुरुपयोग कर कर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो आज कोर्ट में जाकर भी उसकी दलील दे रही हैं। दिखाता है कि वो ये जनता की लड़ाई और ये जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, अब इलेक्शन कमीशन हो, वो उसकी लड़ाई जम के लड़ेंगी और अपनी जनता के लिए लड़ेंगी। तो जो जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं, उम्मीद करती हूँ वो इलेक्शन कमीशन उसकी जवाबदेही समझकर क्लैरिफिकेशन जारी करेगी और इंश्योर करेगी कि उनके जो भी एसआईआर का प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट रहे और अकाउंटेबल रहे।